कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त एक बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर को जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी शुभी का। जी विभा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्य सचिवालय में शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है। शपथ ग्रहण की ठीक बाद ये बैठक होगी और मुख्य सचिवालय में ही इस बैठक का आयोजन किया गया है। शाम 5 बजे का वक्त है, 2 से 3 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह है और उसके ठीक कुछ ही देर बाद यानी कि शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है और इस जगह को तय किया गया है। मुख्य सचिवालय में ये अहम बैठक रखी जाएगी। विभा, बिल्कुल शुभी, तो देखिए इस वक्त एक एक करके घटनाक्रम तेजी से बदलते हुए और अब अपडेशंस ये आ रहे हैं कि फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे, वो फॉर्मूला तय हो चुका है। शाम 5 बजे का वक्त जब कैबिनेट की बैठक मुख्य सचिवालय में होगी, शपथ ग्रहण के बाद ये बैठक बुलाई गई है और ये बैठक अपने आप में कई मायनों में बहुत खास हो जाती है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये माना जा रहा था कि आज ये बैठक होने वाली है लेकिन वक्त तय नहीं था, अब ये मानकर चलें कि 5 बजे ये बैठक होगी और बहुत तस्वीर साफ। हाँ बिल्कुल, जो जानकारी अभी मिली है उस जानकारी के अनुसार बैठक होनी है आज शाम 5 बजे और इस बैठक में आगे की जो रूपरेखा है सरकार के गठन को लेकर के जो तैयारियां की जाती हैं वो तैयारियां यहाँ की जाएंगी और खास तौर पर बिहार विधानसभा का सत्र भी बुलाया जा सकता है। और कैबिनेट की बैठक जो अभी शपथ ग्रहण समारोह है 2 बजे, उसके बाद है और मुख्य सचिवालय जो घंटाघर है मुख्य सचिवालय वहाँ कैबिनेट की बैठक होगी और कहा जा सकता है कि पहली कैबिनेट की बैठक होगी महागठबंधन की सरकार की और नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण और तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण समारोह के बाद। जी बिल्कुल, तो विधानसभा के सत्र बुलाए जाने को लेकर ये निर्णय हो सकता है शपथ ग्रहण के बाद। ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शैलेंद्र, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि चूंकि विधानसभा का सत्र बुलाया जाना हो, विधानसभा फ्लोर पर विधानसभा के फ्लोर पर भी बहुमत साबित करना है, तो इन तमाम चीजों के लिए जो विधानसभा की सत्र बुलाई जाती है उसके पहले ये कैबिनेट की बैठक है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों जब राजभवन में शपथ लेंगे 2 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है जिसके लिए बड़ी संख्या में जो अभी से ही जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ शुरू हो चुका है और इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय होता है और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की हैसियत से, मंत्री की हैसियत से इस कैबिनेट की बैठक में आज बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो वक्त 2 बजे का है जब राजभवन में शपथ ग्रहण की तस्वीरें आएंगी। हालांकि राजभवन में शपथ ग्रहण को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जो जानकारी सामने आती हुई यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम भी ज्यादा चौकस कर दिए गए हैं। आज नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिन तस्वीरों को देखकर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर भले सत्ता बदलती रही हो लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ एक ही, नीतीश कुमार, और इसीलिए कहा जा रहा है कि चाहे जीत और हार कुछ भी किसी भी पार्टी की हो लेकिन मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही नजर आए। और एक बार फिर से ये 8वीं बार होगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए राजभवन में आपको नजर आएंगे। नीतीश कुमार की अब तक के जितनी भी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, हालांकि ये ऐतिहासिक अपने आप में हो जाती हैं और इस एक और ऐतिहासिक क्षण में आज एक बार फिर से 8वीं बार सीएम नीतीश कुमार के तौर पर बिहार में नीतीश कुमार की ही मौजूदगी होगी। तो देखिए, सत्ता बदल गई, परिवर्तन जरूर हो गया लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। तो जेडीयू कोटे से संभावित विभाग अब जरा वो जान लीजिए जिसे लेकर सभी आशंकित और सशंकित है कि किसके पास क्या जाने वाला है। तो निर्वाचन, ऊर्जा, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जेडीयू कोटे से संभावित विभाग हम आपको बता रहे हैं। खाद्य आपूर्ति, संसदीय कार्य, सूचना जनसंपर्क, समाज कल्याण विभाग, मद्य निषेध विभाग, उत्पाद एवं निबंधन। देखिए, ये विभाग पहले भी नीतीश कुमार के पास ही थे, जेडीयू के पास ही था। अल्पसंख्यक कल्याण योजना एवं विकास इस बार भी उन्हीं के पास होगा। ये संभावित विभाग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परिवहन, भवन निर्माण, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, ये वो विभाग हैं जो कि
नीतीश कुमार के पास निर्वाचन, ऊर्जा, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण विकास, खाद्य आपूर्ति, संसदीय कार्य एवं सूचना जनसंपर्क विभाग की बात करें, समाज कल्याण विभाग की बात करें, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की बात करें, सब जेडीयू कोटे के संभावित विभाग इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और साथ ही साथ काउंटडाउन की वो तस्वीर भी, वो घड़ी भी जो आपको बता रही है कि अब कितने मिनटों का इंतजार शेष बचा है जब 8वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और ये वो विभाग हैं जो नीतीश कुमार के पास ही रहेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जब एनडीए की सरकार थी उस वक्त जितने विभाग जेडीयू के पास थे वो तमाम विभाग जेडीयू के पास ही होंगे, मंत्रियों को लेकर वही भूमिका निभानी होगी। लेकिन जो विभाग दूसरे तरफ जाने वाला है, यानी कि इस महागठबंधन की सरकार में जो आरजेडी के पास जाएगा, उन विभागों की भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त ये जो विभाग आप देख रहे हैं ये जेडीयू कोटे से संभावित विभाग, जिसकी सूची आपके सामने न्यूज 18 बिहार झारखंड रखता हुआ। वहीं आरजेडी कोटे से संभावित विभाग देख लीजिए, वित्त एवं वाणिज्य कर, नगर विकास, उद्योग, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग के साथ पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, श्रम संसाधन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पीएचईडी विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सब आरजेडी के कोटे में जा रहे हैं। गन्ना उद्योग, पथ निर्माण, विधि, पंचायती राज, कला संस्कृति और युवा विभाग के साथ खान एवं भूतत्व विभाग भी आरजेडी के कोटे में संभावित विभाग की सूची आपके सामने। तो कौन से विभागों का बंटवारा, किसके पास कौन से विभाग जा रहे हैं, इसकी एक सूची आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो जेडीयू अब बीजेपी से अलग हो चुकी है, जिसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार पर काफी हमलावर नजर आ रही है। आज शाम 4 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज। कल तक जेडीयू भाजपा के साथ थी, एनडीए के सहयोगी थे, लेकिन अब भाजपा से जेडीयू अलग हो चुकी है। और जैसे ही जेडीयू ने भाजपा का दामन छोड़ा, उसके बाद भाजपा बेहद हमलावर है। लेकिन आज शाम 4 बजे इसी कर्पूरी सभागार में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करने वाले हैं, जिसमें वो भाजपा के तमाम आरोपों का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। और बार बार ललन सिंह ने कहा भी था कि मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिसमें साफ होता है कि भाजपा ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कैसे कोशिश की। तो 4 बजे नजरें टिक गई है कर्पूरी सभागार में, जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहां पर पहुंचेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बीजेपी के तमाम आरोपों का जवाब के साथ साथ बीजेपी पे हमलावर भी होंगे। और जिस तरीके से बीजेपी ने नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया, ललन सिंह के 4 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ नहीं कहा। इस बात को लेकर टिके रहेंगे कि कैसे जेडीयू की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ कि जो जिस एविडेंस की बात ललन सिंह कर रहे थे, क्या वो एविडेंस भी आज दिखाया जाएगा। जाहिर सी बात है 4 बजे का वक्त जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और बिहार की सियासत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस 4 बजे के प्रेस वार्ता में क्या कुछ खुलासा करने जा रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो सत्ता में वापसी के आरजेडी कार्यकर्ताओं की खुशी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही सत्ता में वापसी हुई, कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। यही वजह है कि पटना में फूलों की डिमांड काफी बढ़ गई है। और जायजा लिया पटना संवाददाता विनीता मिश्रा ने। एक बार फिर से 2015 की तरह बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और आज 2 बजे मुख्यमंत्री एक बार फिर से राजभवन में शपथ ग्रहण करने वाले हैं और बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर से बिहार की बागडोर संभालने वाले हैं। और महागठबंधन के तहत ये सरकार बिहार में चलेगी। तेजस्वी यादव एक बार फिर से डिप्टी सीएम होंगे, जिसके लिए जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में फूलों की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी को आरजेडी को
ये फूल देकर उन्हें खुशियां देनी है, उन्हें शुभकामनाएं देनी है। और यही वजह है कि जो फूल विक्रेता हैं उनके पास कल से ही ऑर्डर आने लगे हैं। शपथ ग्रहण के बाद ये तमाम जो गुलदस्ते आप देख रहे हैं, जैसे बनाए जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वो तमाम उन नेताओं को दिए जाएंगे, तेजस्वी यादव को दिए जाएंगे। और क्या कुछ ऑर्डर है हम इन्हीं से जानते हैं। ये हमेशा इतना बनाते, क्या ज्यादा बना? आज ज़्यादा बन रहा है तेजस्वी जी के लिए। अच्छा, उनके लिए हाँ, ऑर्डर कल से ही आ रहे हैं? क्या आज आया है, कल रात से आ रहा है, कल रात से आ रहा है। कितना कितना फूल लगभग बिकेगा? कम से कम वही बिकेगा, हर दिन से ज़्यादा, कम से कम 5 गुना ज़्यादा रहेगा। आप भी खुश हैं? हाँ, खुश है, खुश है। बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा गुलदस्ता यहाँ पे बुके तैयार किया जा रहा है और जो कार्यकर्ता हैं वो कल से ही ऑर्डर दे रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं जो शुभचिंतक हैं आरजेडी के, वो भी यहाँ आए हैं, बुके की खरीदारी भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक हुआ। दीपक, बुके किस लिए खरीद रहे हैं? हम अपने नेता को बधाई देने के लिए खरीद रहे हैं। आपके नेता कौन हुए? महोदय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अपने नेता को बधाई देने के लिए ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, बुके खरीद रहे हैं, गुलाब का फूल खरीद रहे हैं, क्योंकि वो अपने नेता को बधाई देना चाहते हैं, उन्हें खुश देखना चाहते हैं। और जो इनका इंतजार था, लंबा इंतजार था, 2015 में इन्होंने अपने नेता को बधाई दी थी और एक बार फिर से वो मौसम का मिजाज एक बार फिर से उस तरह पलटा है और एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से डिप्टी सीएम के रूप में बिहार की बागडोर संभालेंगे और शुभकामनाएं तो बनती है। और फूलों से बेहतर शुभकामनाएं क्या हो सकती है, इसीलिए फूलों की बिक्री बढ़ गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए इस वक्त जो तस्वीर है, जो हालात हैं, इस वक्त ये देख करके समझा जा सकता है कि खुशी कितनी है। राबी आवाज की जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, नेताओं सभी राबी आवाज पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जश्न की तस्वीरें तो कल से ही आपने देखनी शुरू कर दी होंगी कि जब कार्यकर्ता जो हैं वो अबीर गुलाल लगाकर आतिशबाजी करके जश्न मना रहे थे। लेकिन सरकार आज बनने जा रही है, शपथ ग्रहण आज होने वाला है और उससे पहले राबड़ी आवाज के बाहर की ये हलचल, यहाँ पर मौजूद कार्यकर्ता या नेता, उनके चेहरे की खुशी ये बताने के लिए काफी है कि सत्ता में वापसी, और इस वापसी ने इनके चेहरे पर एक बार फिर से खुशी ला दी है। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो वादे किए गए थे वो वादे अब पूरे किए जाएंगे। रोजगार का जो वादा किया गया था, अब युवाओं को, बेरोजगारों को वो रोजगार मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ लोग एक बार फिर से सरकार की तरफ निगाहें लगा कर बैठे हुए हैं। हालांकि इस वक्त ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास हो जाती है। इसलिए ये तस्वीर खास है क्योंकि इंतजार तेजस्वी यादव की तरफ से भी किया जा रहा था कि ये परिवर्तन होगा, परिवर्तन हो चुका है। अब मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल हो रहे हैं उसे लेकर के संभावित विभागों की जानकारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा भी रहा है। ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद की तरफ से ही अंतिम मुहर लगने वाली है। लिस्ट को लेकर मंथन लगातार किया जा रहा था। तेजस्वी यादव की तरफ से राबड़ी आवाज पर मंथन का ये दौर लगातार चल रहा था और इस वक्त ये तस्वीरें हमारे सहयोगी अमित दिखा रहे हैं और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। सीधे रुक कर लेते अपनी सहयोगी शुभी का। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की आरजेडी नेताओं का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है। महागठबंधन के कई नेता इस वक्त राजभवन पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन के विधायक और कई नेता इस वक्त राजभवन पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में नीतीश और तेजस्वी यादव भी विधानसभा पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजभवन कई महागठबंधन के नेता पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष अब जो पहले थे यानी कि तेजस्वी यादव, वो भी राजभवन पहुंचेंगे और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभा, बिल्कुल शुभी, तो राजभवन में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला देखिए शुरू हो चुका है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो नेता हैं वो यहां का रुख करते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच वो तस्वीरें भी अपने आप में बहुत खास हो जाती हैं जिसे हमारे सहयोगी अमित हम तक पहुंचा रहे थे। राजभवन पहुंचने का सिलसिला नेताओं का शुरू हो चुका है। महागठबंधन के कई नेता राजभवन पहुंचे हुए हैं। इंतजार 48 मिनट और सेकंड की सुई देखिए बड़ी तेजी से बढ़ती हुई, जहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां ये वक्त धीरे धीरे कम हो रहा है इंतजार का, लेकिन
उत्साहित कार्यकर्ता हूं या नेता हूं, महागठबंधन की तरफ से नेता जो भी हैं वो राजभवन की तरफ रुख कर चुके हैं, राजभवन पहुंच रहे हैं। यहां पर शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव राजभवन के लिए भी निकलेंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा जाना है। ये तमाम परिस्थितियां इस वक्त और ये तस्वीरें पटना, राजधानी पटना की ये तस्वीरें, राबड़ी आवास के बाहर की हलचल आपके सामने, और जहां पर मिठाइयों का दौर कल से ही शुरू हो चुका है और अब तक चल रहा है। जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपने नेता को फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। आनंद, कहा जा रहा है कि महागठबंधन के कई नेता राजभवन पहुंच चुके हैं, तो आखिर वो कौन कौन से नेता? तो लगता है हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा तस्वीरें देख लीजिए। सबसे पहले ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास है, हर तस्वीर की अपनी एक कहानी, और इस तस्वीर के लिए लंबा इंतजार इन लोगों ने किया है। अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो जरा इन तस्वीरों को दिखाइए। लड्डू खिलाने का सिलसिला कल से शुरू हुआ और अभी भी जारी है, पूरी तैयारी कर ली गई है। और यहाँ पे आप यहाँ पे रंग अबीर गुलाल भी जो है वो चेहरे पे लगाए जा रहे हैं। ये देखिए इनके बाद लड्डू बांटने जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा तब तक रहेगा, लड्डू बांटते रहेंगे। लड्डू बांट रहे हैं, तेजस्वी के दीवाने हैं और जेडी के कार्यकर्ता हैं और सीधे तौर पे यहाँ पे लड्डू लेकर के आए हैं, बांट रहे हैं। लोग एक दूसरे को अबीर भी लगा रहे हैं। और यहाँ देखिए एक तस्वीर ये भी है, यहाँ मछली लेकर के आए हैं। ये मछली सावन में आया कि जतरा बनता है, इससे ऐसे शुभ संकेत है मछली का, हमेशा लाते हैं। 1995 से लालू बाबू का ये अतिथि जतरा बनता था इससे, तो इसलिए 95 से मछली लगातार ला रहे हैं। और आज भी तेजस्वी जी को कहें कि सरकार चलाइए, खूब युवाओं का जो रोजगार नहीं मिल रहा था उसको रोजगार का बात बताइए और विकास करिए। तेजस्वी जी से मांग करते हैं चचा भतीजा मिलकर फिर से अच्छा काम करिए, पूरा बिहार का विकास होगा। और जतरा है शुभ संकेत है, बिहार का विकास होगा। जतरा तो 2015 में भी बना थे, इस बार का अलग महत्व रहेगा, इस बार अलग विकास होगा। और हम ये हमेशा अपना पोखरी से लाए, ये हमेशा कहते हैं केदार मछली ला। यहाँ पे अबीर भी लगाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। ये जश्न जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव जो है वो अपने आवास से, यहाँ राबड़ी देवी के जो आवास है यहाँ से निकलेंगे। थोड़ी देर पहले वो गए भी थे, एक अन्य मार गए थे और वहाँ जाकर अपने जो राजनीतिक गुरु चाचा हैं उनसे वो उन्होंने मुलाकात किया और वापस वो राबड़ी देवी के आवास आए हैं। और थोड़ी देर के बाद वापस से वो राजभवन के लिए निकलेंगे। शपथ ग्रहण जो होना है बतौर डिप्टी सीएम। बिल्कुल अमित, कार्यकर्ताओं की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो कह रहे हैं कि जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है तब तक ये लड्डू का दौर जो है वो चलता रहेगा। और खुशी स्वाभाविक है, अपने नेता के लिए ये खुशी इस रूप में मनाया जाता हुआ इनकी तरफ से। और जरा ये तस्वीर देखिए, मनोज झा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, और ये तस्वीर राजभवन की तस्वीर संभवतः है, जहां पर जो नेता हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। महागठबंधन के ये वो नेता जो यहां पर अपनी अपनी कुर्सी, अपनी अपनी सीट पकड़ के बैठ चुके हैं। अब किसे क्या पद मिलने जाता है, कौन सा मंत्री पद किसे मिलने वाला है, कौन सा विभाग का दायित्व वो संभालेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर, लेकिन संभावित चेहरे, संभावित नाम हम जरूर बता रहे हैं। हालांकि एक सालों का इंतजार, और सालों के इंतजार के बाद ये मौका आया है जहां पर कोई चूकना नहीं चाहता है, कोई देर होना नहीं चाहता। और इसीलिए देखिए यहाँ पर राजभवन के अंदर की तस्वीरें, जहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और तमाम तैयारियों के बीच महागठबंधन के नेता जो हैं वो बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहते हैं।
वो यहां पर आकर अपनी अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं। हालांकि किसे कौन सा पद मिलेगा, किस पद पर, किस कुर्सी पर वो बैठेंगे, वहां से उस विभाग को वो लीड करेंगे, चलाएंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर है। यहां आज शपथ सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ लेते नजर आएंगे। वहीं यह तस्वीर अब से कुछ वक्त पहले की है, जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे एक अन्य मार्ग नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए। कहा गया कि यहां पर मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा की जाएगी, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि पिछली सरकार में कोई काम ही नहीं हो रहा था। बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ आने का नीतीश का फैसला स्वागत योग्य है। हम इसका स्वागत करते हैं। नहीं, ये बिहार की जनता के हित में है, क्योंकि जो विकास वादित हो रहा था, जो महंगाई चरम सीमा पे था, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कहीं कोई काम नहीं। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया है हम लोग के साथ आने का, इसका मैं दिल की गहराई से स्वागत भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि अब बिहार एक नई ऊंचाई पे विकास में जाएगा और सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन भाजपा ये बीजेपी को कर रही है कि जनादेश का अपमान क्या है? सर, जनादेश को किस रूप में कह रहे हैं अपमान हुआ है, ये मैं नहीं जानता। जनता वोट देती है, विधायक चुनती है अपने क्षेत्र की समस्याओं का निदान के लिए, चाहे किसी पार्टी का हो। मोदी के नाम पर, आपके नाम पर वोट नहीं मिला। अगर आपके नाम पर भी वोट मिला होता तो हम 150 पौने 200 पार कर जाते। अगर आपके नाम पर वोट मिला होता तो आपको कल 43 सीट नहीं मिली होती। जब लगा कि हालात स्थिति ठीक नहीं है, तब नरेंद्र मोदी ने एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां की, जी जान लगा दिया। तो 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर है। 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी का जनादेश है। और 2020 में जब नरेंद्र मोदी आए तो ये तो समाज के सभी तबकों का वोट मिल रहा था, लेकिन जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30-35% है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अति पिछड़ा समाज उनको अपना नेता मानता है। अति पिछड़ा का एक एक वोट गिनकर नरेंद्र मोदी की झोली में पड़ गया, तब आप मुख्यमंत्री बने और तब बिहार के अंदर हमारी सरकार बनी। तो नीतीश जी, ये केवल नरेंद्र मोदी का अपमान और नरेंद्र मोदी के साथ विश्वासघात नहीं है, ये बिहार के जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30% पिछड़ा है, उसको आपने अपमानित किया है। और ये वही राजद के लोग हैं जिनके 15 साल में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित हुआ तो अति पिछड़ा समाज के लोग हुए, जिनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था, मार के भगा दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था। और जिसको लालू जी ने कभी जिन्न कहा था, वो जिन जब आपके साथ आ गया तब सरकार। और चलिए बड़ी खबर के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी शुभी के पास। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शपथ ग्रहण में मात्र 40 मिनट का शेष वक्त रह गया है। दोपहर 2 बजे ही शपथ ग्रहण होगा, तो 40 मिनट का वक्त बस बचा हुआ है और दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण का वक्त है। नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ लेंगे, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मात्र 40 मिनट का वक्त बाकी रह गया है, शेष रह गया है। दूसरी बार डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मात्र 40 मिनट का शेष वक्त रह गया है। और सबसे पहले वो तस्वीर शपथ ग्रहण की न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखाएगा। विभा, बिल्कुल शुभी, तो 40 मिनट का वक्त, उससे भी थोड़ा कम वक्त और इंतजार की घड़ियां कम होती हुई हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ सीधे राजभवन से जुड़े हुए हैं। राजभवन, जहां पर अब से कुछ मिनट के बाद यानी कि तकरीबन 40 मिनट के आसपास नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यहां पर बतौर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। तैयारियों को लेकर के क्या इस वक्त स्थिति है? शैलेंद्र, कौन कौन से नेता यहां पर पहुंच चुके हैं? तो सहयोगी शैलेंद्र से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त शैलेंद्र उसी राजभवन में मौजूद हैं जहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। राजभवन में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महागठबंधन के कई नेता पहले से ही राजभवन में मौजूद हैं, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महागठबंधन के विधायक और नेता इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं।
उनके लिए ये इंतजार 40 मिनट का भी बहुत था। इसीलिए देखिए, इस वक्त महागठबंधन के नेताओं की बात की जाए तो वो पहले से ही आकर बैठ चुके हैं राजभवन में अपनी अपनी कुर्सियों को पकड़कर, और जेडीयू के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। हालांकि ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनय जी, बिहार की सियासत में राजभवन और राजभवन में शपथ ग्रहण की नीतीश कुमार की ये 8वीं बार तस्वीर बहुत कुछ साफ करती है कि सियासत में अब सूचिता, संवैधानिकता या फिर कहीं कि सिद्धांत, ये सब अब दूर की बात है। देखिए, राजनीति पावर के लिए होता है। जैसे युद्ध में और प्यार में सब कुछ जायज है, उसी तरह से अब राजनीति में सब कुछ जायज हो गया। और नीतीश कुमार पिछले अगर 10 वर्षों का आप इतिहास देखें तो अस्थिरता का इतिहास रहा है बिहार का। पिछले 10 वर्षों में ये 6ठी सरकार है, और इन छह सरकारों में एक ही चीज कॉमन है कि इसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। हालांकि एक बार उन्होंने अपना ताज जीतन राम मांझी को दे दिया था, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसा फैक्टर है कि इनकी पालकी को ढोने के लिए बिहार के सभी सियासी दल के लोग लगे हैं और तैयार रहते हैं। तो ये नीतीश कुमार की काबिलियत भी मान सकते हैं आप। बिल्कुल विनय कुमार जी, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है, वो कंफ्यूज हो जा रही है। वो कह रही है कि आपको सत्ता में रहते हुए जिसके साथ आप गठबंधन करते हैं, जीत हासिल करते हैं, उसके बाद अचानक से आपको सब कुछ गलत लगने लगता है, अपने हिसाब से आप उसके पास चले जाते हैं जिसके खिलाफ आप थे, तो आप जनता को धोखा दे रहे हैं। फिर जनता के हित की बात न दोहराइए। देखिए, आपका सही प्रश्न है, लेकिन अगर आप 15 देखेंगे तो 15 में तो महागठबंधन के पक्ष में फैसला मिला, लेकिन नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ चले गए और बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी के सहयोग से सरकार बनी। तो उस समय भी तो अगर कहेंगे तो जनादेश का अपमान हुआ। अगर उसको आप इस समय भी अगर तुलना करेंगे तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो एनडीए है उसको जनादेश मिला था बिहार में सरकार बनाने का, और नीतीश कुमार किसी कारण से फिर आरजेडी के साथ चले गए। दरअसल अपने सुविधा के अनुसार राजनेता अपनी बातों को बदलते हैं, अपनी बातों को पलटते हैं, और अगर आप पिछला देखें इन नेताओं का वक्तव्य तो आपको हंसी आएगा। एक दूसरे के खिलाफ किस तरह का कटाक्ष करते रहे, किस तरह की बातें करते रहे। तो थोड़ी सी हमको लगता है विश्वसनीयता में जरूर नेताओं की विश्वसनीयता में कमी आ रही है, और अब विश्वसनीयता क्या आधार भी रह गई है, लोग ये समझते हैं कि। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, जिस विश्वसनीयता को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या अब आने वाले वक्त में ये कोई आधार ही नहीं होगा नेताओं के लिए, कोई क्राइटेरिया नहीं, आप सोचिए ही मत। देखिए, वो दौर निकल गया जिस दौर में लोग मूल्यों के लिए राजनीति करते थे, सिद्धांत के लिए राजनीति करते थे, त्याग के लिए राजनीति करते थे। आज की राजनीति के जो केंद्र बिंदु हैं वो सत्ता हो गई है। सत्ता में हिस्सेदारी, सत्ता में बंटवारा और सत्ता प्राप्ति का साधन अगर राजनीति हो जाए तो फिर हम लोग इस वक्त इन बिंदुओं पर बात करके वक्त का जाया करना होगा। तो सत्ता का समीकरण जहां फिट बैठता है वहां पर सिद्धांत, मूल्य, सूचिता, विचारधारा इसके कोई मायने नहीं रख जाते हैं। चलिए, 8वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार। संजय जी, लेकिन चुनौतियां उनके सामने क्या क्या होंगी, क्योंकि जिनके खिलाफ लड़ते रहे, जिन मुद्दों पर लड़ते रहे, आज उनके साथ भी हैं। देखिए, रोजगार को लेकर के विपक्ष बहुत हमलावर है या था हमलावर। आज तो वो विपक्ष नहीं रह गया, बिहार में सत्ता पक्ष में आ गया। तो जो बिहार के चुनाव लड़े गए थे उसके नैरेटिव क्या तय किए गए थे कि हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। तो अब तो आपके पास सत्ता आ गई, अब नौकरी दीजिए, अब उसकी जरूरत है। अब कितनी वैकेंसी है आपको तो सब पता है। आपने उस समय एक डेटा जारी किया था कि हाँ, इस विभाग में इतनी रिक्तियां हैं। बिल्कुल, शपथ लेने के साथ ही संजय जी वो डेटा भी अब दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई अब तो नौकरी दे दीजिए, अब तो आप सत्ता में आ चुके हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, विक्ट्री का साइन दिखाया जा रहा है, राजभवन की तस्वीर है, सहयोगी शैलेंद्र वहां पर मौजूद है। शैलेंद्र, विक्ट्री का साइन ये नेता दिखा रहे हैं, महागठबंधन के नेता पहुंच चुके हैं, क्या जेडीयू के नेता पहुंचे? बिल्कुल, देखिए जदयू के भी नेता पहुंचे। हम ये तस्वीर जो है वो हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। जदयू से
प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहुंचे हुए, विधानसभा के उपाध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि अब थोड़े ही देर के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। और उसके पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी की स्थिति है। अगली पंक्ति में कौन कौन से लोग बैठे हुए? कहते हैं कि सियासत में सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल, देखिए सियासत में सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बहुत कुछ कहता है। और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके अलावा फिलहाल जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगली पंक्ति में विधानसभा के आगाज हो चुका है, बिल्कुल बच चुका है और उसी का आज जश्न हो रहा है। तो बिल्कुल आरजेडी के जो नेता हैं वो नई क्रांति की बात कर रहे हैं, उस क्रांति के जश्न की बात कर रहे हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी, इनसे भी हम बात करते हैं। आप लोग, अब एक नई पारी की शुरुआत हो रही है, अब तस्वीर कुछ कुछ बदली रहेगी। नहीं, हम तो अभी संवैधानिक पद पर, इसलिए मुझे बोलना उचित नहीं है। और अब जो देख ही रहे हैं जो हो रहा है, सब जो होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले सब देख ही रहे हैं। तो बिल्कुल संवैधानिक पद पर होने के कारण बहुत कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको लग रहा है कि अच्छे दिन बिहार में आ गए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी हमारे साथ हैं। इस दिन के इंतजार में लगता है आप लोग काफी दिनों से थे। मैं तो बहुत पहले से इस दिन के इंतजार में था और मेरी धारणाओं को भी लोग जानते हैं। बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। और जब भी परिवर्तन की लहर देश में आती है तो बिहार से ही आती है। आज पुनः एक बार संविधान विरोधी लोगों से के साथ गिले शिकवे नीतीश कुमार से दूर हो गए। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, देश को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ यह गठबंधन हुआ। संजय सिंह है जदयू एमएलसी, उनसे हम बात करते हैं। आखिर एक बार फिर से आप पुराने गठबंधन में चले गए संजय। निश्चित तौर पर पहले से अच्छा गठबंधन चलेगा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और मात्र 30 मिनट का वक्त अब शेष रह चुका है और 30 मिनट बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। 2 बजे का वक्त रखा गया है और 2 बजने में मात्र 30 मिनट ही शेष रह गए हैं। शपथ ग्रहण की हम बात कर रहे हैं और 30 मिनट बाद एक बार फिर से 8वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे और एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी और इंतजार खत्म हो जाएगा। और शैलेंद्र, आप क्या कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, देखिए हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और यहां पर जो बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और जो आगे की कार्रवाई है वो की जानी है। अमीर सोहानी साहब यहां पहुंच चुके हैं और भी जो तस्वीर हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो नेता हैं वो तमाम जदयू हों या आरजेडी के नेता वो कह लें। और दूसरी ओर एक और प्रमुख चेहरा हम दिखा रहे हैं, भले वो नेता बीजेपी के हों लेकिन संवैधानिक पद पर। बिल्कुल शैलेंद्र, तस्वीर जरा एक दिखा दे अपने दर्शकों को। ये वो तस्वीर है, पहली तस्वीर आप देखिए जब तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के आवास से निकलकर राजभवन की तरफ जाते हुए, क्योंकि यहाँ से ठीक अब से आधे घंटे बाद यहाँ पर डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे तेजस्वी यादव। अमित हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है। अमित, किस तरह की हलचल? गाड़ी है वो राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए हलचल जो है बिल्कुल साफ दिख रही है कि यहाँ पे तेजस्वी यादव जो है वो रवाना हो चुके हैं। दूसरी बार जो है बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो अमित, इस गाड़ी में कौन कौन मौजूद है? क्या तेजस्वी यादव सिर्फ इस गाड़ी में है? तेजस्वी दूसरी गाड़ी में जाएंगे? क्या किस तरह की तस्वीर दिखती है? देखिए तेज प्रताप यादव जो है वो आगे वाली सीट पे हैं। पीछे जो तेजस्वी यादव हैं, जो तस्वीर हमने देखी है काफ़ी भीड़ थी तो सभी लोगों को देख पाना संभव नहीं था। यहाँ पे दूसरी जो गाड़ी थी उसमें अब्दुल वारिक सिद्दीकी थे। तो ये तमाम लोग जो हैं वो राबड़ी आवास गए हैं और वहाँ जाकर के 2 बजे जो निर्धारित समय है
उस 2 बजे जो है शपथ ग्रहण होगा। पहले नीतीश कुमार जो है बतौर उप मुख्यमंत्री जो है वो शपथ लेंगे और दूसरी बार जो है यहाँ पे तेजस्वी यादव जो है बतौर उप मुख्यमंत्री जो है वो शपथ लेंगे। यहाँ तेजस्वी यादव चले भी गए हैं, फिर भी कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं वो यहाँ पे जमे हुए हैं। तेजस्वी यादव जब बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद जब वापस आएंगे तो फिर से उनका अभिवादन ये तमाम कार्यकर्ता करेंगे, नेता करेंगे और सभी का अभिवादन जो है वो तेजस्वी यादव स्वीकार कर रहे हैं। जो जानकारी है कि तेजस्वी के साथ हालांकि तस्वीरें हम नहीं देख पाए भीड़ होने के कारण, लेकिन जो जानकारी है कि तेजस्वी के साथ उनकी पत्नी भी जो है वो राजभवन गई है, तो वहाँ से हमारे सहयोगी जो है वो पूरी पुष्ट जानकारी जो है वो देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बड़ा मौका है और इस मौके पे जाहिर सी बात है कि माँ का आशीर्वाद भी तेजस्वी ने लिया, राबड़ी देवी का आशीर्वाद लिया। राबड़ी देवी का आशीर्वाद लेकर के तेजस्वी यादव जो है वो राजभवन के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और अब तेजस्वी यादव जो है वो राजभवन पहुँच भी गए होंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल अमित, हमारे सहयोगी शैलेंद्र राजभवन में मौजूद हैं। शैलेंद्र, तेजस्वी यादव यहाँ अपने राबड़ी देवी के आवास से निकलकर राजभवन के लिए पहुंच चुके होंगे, जिस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी अमित दे रहे हैं। क्या उनके साथ उनकी धर्म पत्नी भी वहां पर पहुंची हुई हैं? किस तरह की तस्वीर आप राजभवन के अंदर इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचेंगे राजभवन। अभी राजभवन के अंदर तेजस्वी यादव की जो गाड़ी है वो नहीं पहुंची है। बस थोड़ी ही देर में कहा जा सकता है कि चंद मिनटों में उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंचेगी। तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। तस्वीर हम उस हॉल की दिखा रहे हैं जहाँ पर शपथ ग्रहण होना है और थोड़ी ही देर में सभी नेता यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मुख्यमंत्री के शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार भी यहाँ पर आएंगे, तेजस्वी यादव भी आएंगे और उम्मीद है कि तेजस्वी यादव की पत्नी भी यहाँ पर जरूर आएंगी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव शपथ लेने जा रहे हैं। और उसके पहले की हम ये तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो महागठबंधन के नेता हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के नेता हैं वो सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी लोग इस नए सरकार के गठन से काफ़ी खुश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज जो उनके पार्टी के नेता हैं, जो पार्टी के जो प्रमुख 2 नेता हैं इस महागठबंधन के, मुख्यमंत्री के पद और उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण होना है। और उसके पहले ये तस्वीर हम लगातार यहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है और सभी की नजरें इंतजार कर रही हैं इस वक्त नीतीश कुमार को और दूसरी ओर तेजस्वी यादव को, कि जब वो आएंगे यहाँ पर और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो जाएंगे। और ये देखिए, एक एक करके सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिहार सरकार के अधिकारी हों, जो नेता हों, वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि और बिल्कुल बड़ी खबर ये भी आ रही है कि राबड़ी देवी राजभवन के लिए निकल चुकी हैं। राजभवन के लिए राबड़ी देवी निकल चुकी हैं अपने आवास से। और ये कहा जा रहा था कि पहले तेजस्वी यादव ने उनसे आशीष लिया, आशीर्वाद लिया और एक बार वो जैसे ही आगे बढ़े उसके बाद राबड़ी देवी भी राजभवन के लिए निकल चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजभवन के अंदर गहमा गहमी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और मनोज झा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं? तो राजभवन में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला देखिए एक एक करके इस वक्त जारी है और ये वो राजभवन की तस्वीर है। देखिए, सबके चेहरे पर खुशी आपको नजर आ रही होगी। सत्ता बदल चुकी है, यहाँ नई सरकार और इस नई सरकार के शपथ ग्रहण की ये तैयारी। बिहार खुश है, जो मैंडेट की जो चोरी हुई थी उसके वापसी हुई है और बिहार पूरी तरह से महंगाई से बिहार ही नहीं पूरा देश परेशान है। आज पूरा देश भाजपा से छुटकारा चाहता है। देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है और बिहार से जो शुरुआत हुई है, आदरणीय तेजस्वी जी ने जो कदम बढ़ाया आगे बढ़ करके और नीतीश जी के साथ मिल करके जो बिहार को बचाने की कोशिश की है, यही कोशिश पूरे देश को बचाने के लिए होगी। बिहार बचेगा तो देश बचेगा। तो बिहार बचेगा तो देश बचेगा। अब ये बयान जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं शैलेंद्र, क्योंकि इस बार जब सत्ता का परिवर्तन हुआ है यहाँ पे नई सरकार, लेकिन नीतीश कुमार जब हैं तब बयान जरूर बदल गए। और देखिए, ये नेताओं के आने का सिलसिला, गाड़ियां एक एक करके पहुंचती हुई और इस वक्त देखिए तेजस्वी यादव के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। और शक्ति सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बिहार है ना, जहां जब नैरेटिव सेट होता है देश इसको अंगीकार करता है। कंपैरिजन बिटवीन नीतीश कुमार और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक मंच पर खड़े कर दीजिए और टेलीप्रॉम्प्टर को खाली हटवा दीजिए।
तो समझ में आ जाएगा कि देश में किसकी जरूरत है। और मामला सलट चुका है ना, मामला सलट चुका है। लोग ने समझा है कि देश में जो हालात है, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र की महफूजियत आम आवाम की मांग है और समय की मांग को आप समझना पड़ेगा और समय को समझना पड़ेगा। तो शक्ति यादव ये कह रहे हैं कि समय की मांग है और उसी समय की मांग को तेजस्वी यादव ने समझा, नीतीश कुमार ने समझा। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी, सुशील मोदी की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। सुशील मोदी की तरफ से ये बड़ा आरोप, बीजेपी को नहीं मिला निमंत्रण, ये आरोप सुशील कुमार मोदी ने लगाया है। शपथ ग्रहण से बीजेपी दूर है क्योंकि आमंत्रण ही नहीं दिया गया। यहां पर ये बड़ा आरोप सुशील कुमार मोदी की तरफ से। देखिए, सत्ता का परिवर्तन कर दिया गया, सत्ता में अब इस वक्त महागठबंधन की सरकार, और ये सरकार अब से कुछ ही पलों में शपथ लेती हुई नजर आएगी, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर 8वीं बार शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम की भूमिका में तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन यहां पर विपक्ष के तौर पर बीजेपी जो अब है, वो बीजेपी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया, ये कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। ये तस्वीरें देखिए जहां राजभवन में एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू है और तेजस्वी यादव, संभवतः बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस वक्त राजभवन पहुंचने ही वाले हैं, जिसे लेकर के तमाम मीडिया कर्मी और कैमरे जो हैं उनकी तरफ इस वक्त जरूर आपकी निगाहें, और ये तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं जहां पर राजभवन के अंदर तमाम महागठबंधन के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है और महागठबंधन के कई नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। शैलेंद्र हमारे सहयोगी राजभवन से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं? देखिए, गाड़ियों का लंबा काफिला है यहाँ पर और एक एक करके जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो पार्टी के नेता हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है और बस चंद मिनटों की देरी है जब तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और सभी लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शैलेंद्र, ये कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण में बीजेपी को आमंत्रित ही नहीं किया गया है। राजनीति में सत्ता आती और जाती है, लेकिन एक सूचिता है, एक सामान्य प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत विपक्ष में जो भी हो उन्हें भी आमंत्रित किया जाता है। तो क्या यहाँ बीजेपी को आमंत्रित नहीं किया गया? बिल्कुल, देखिए, ये परंपरा रही है सभी दलों को, सभी विधायकों को इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है, ये अपने आप में काफी बड़ा आरोप है और इस आरोप का कहीं न कहीं जवाब जरूर देना होगा, क्योंकि ये परंपरा रही है, आज तक सभी लोगों को बुलाया जाता है। में शैलेंद्र मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या आपको बीजेपी के कोई भी मंत्री विधायक यहाँ नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी से कोई भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं है सिवा बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति जो बीजेपी के तरफ से, लेकिन चूंकि संवैधानिक पद पर है लिहाजा वो इस कार्यक्रम में बीजेपी के नेताओं को नहीं बुलाया गया। सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया। नहीं, सबको इन्विटेशन गया है, सबको इन्विटेशन गया है। भारतीय जनता पार्टी का ये गलत आरोप है, सबको बुलाया गया है, अब नहीं आए कोई बात नहीं। तो देखिए, ये कांग्रेस के विधायक थे, उनको इनका कहना है कि सबको निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है तो कहीं न कहीं अब ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर बीजेपी को क्यों किनारा किया गया इस शपथ ग्रहण समारोह से। बीजेपी के कई विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, उन्हें आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया, जबकि ये नियम हमेशा रहता है कि जब भी शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसमें जितने भी विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, विधान पार्षद होते हैं, कोई भी दल के वो हों, उनको जरूर उसमें बुलाया जाता है। और देखिए, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का जो काफिला है वो इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि वो लोग अंदर आ चुके हैं और उनकी गाड़ियों सबसे आगे जो गाड़ी है वो उसमें आगे में तेज प्रताप यादव बैठे हुए हैं और वो आगे उनकी गाड़ी बढ़ रही है, उसके ठीक पीछे राबड़ी देवी बैठी हुई हैं और इसी काफिले में उम्मीद है कि तेजस्वी यादव भी होंगे और एक बड़ा मौका है जब तेजस्वी यादव यहाँ शपथ लेने पहुंच रहे हैं। और देखिए, ये जो गाड़ी अभी आकर के रुकी है इसमें तेज प्रताप यादव दिख रहे हैं, राबड़ी देवी दिख रही हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, तेज प्रताप यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं राजभवन, साथ ही साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की माँ और साथ ही साथ तेजस्वी की धर्मपत्नी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो राजभवन पहुंची हुई हैं।
इस ऐतिहासिक क्षण के लिए, क्योंकि उनके लिए बड़ा दिन। तेजस्वी जी फिर से शपथ लेंगे आज उप मुख्यमंत्री पद के लिए। तो देखिए किस तरीके से जो पूरा परिवार है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एक काफ़ी बड़ा मौका है जब इस मौके में सभी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी भी यहाँ पर आ चुकी हैं और इसके पहले थोड़ी देर के बाद अब माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके पहले ये तस्वीर है। हालांकि तेजस्वी यादव अभी तक आए नहीं हैं, उम्मीद है कि वो थोड़ी देर के बाद आएंगे, लेकिन उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो और बाकी जो उनके पार्टी के जो अलग अलग नेता हैं वो भी एक एक करके उनके पहुंचने का यहाँ पर सिलसिला शुरू है और काफ़ी अहम दिन है इन लोगों के लिए, क्योंकि एक बार फिर से इनके नेता जो है फिर से डिप्टी सीएम के शपथ लेंगे। ये तो होना ही था। देखिए असली जनाधार जो था और असली जो मैंडेट था इस बिहार का तेजस्वी जी को था और वही आज हुआ। तो बिल्कुल देखिए जनाधार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो असली जनाधार था वो तेजस्वी यादव के पास था और वही हुआ है। और देखिए एक एक करके सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सभी विधायक पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से यहाँ कोई भी नहीं आया है। और सुशील कुमार मोदी ने इस बीच में जो बड़ा आरोप लगाया है उसका कहीं न कहीं जवाब जरूर देना होगा कि आखिर बीजेपी नेताओं को इसमें कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि यह आरोप सुशील कुमार मोदी लगा रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया है। अंदर की तस्वीर भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे थे और थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर पहुँचेंगे और तेजस्वी यादव भी पहुँचेंगे। और उसके पहले पूरा का पूरा जो नया महागठबंधन बना है जिसमें जदयू शामिल हुआ है उसके सभी विधायक सांसद वो यहाँ पर एक एक करके पहुँच रहे हैं और लगातार हम यहाँ की जो तस्वीर है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ तैयारी की गई थी, बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है और सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने परिवार के साथ, सदस्यों के साथ पहुँच रहे हैं। राबड़ी देवी भी पहुँच चुकी हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं फिलहाल। तो बिल्कुल एक एक करके तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला, तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि आज ये 8वीं बार होगा जब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेते नजर आएंगे और डिप्टी सीएम की भूमिका निभाते हुए दूसरी बार तेजस्वी यादव नजर आएंगे। तेजस्वी यादव के लिए ये दिन और ये मौका इसलिए भी और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि शादी के बाद डिप्टी सीएम की भूमिका में दूसरी बार वो शपथ लेने वाले हैं। उनके इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और उनकी धर्मपत्नी पहले ही पहुंच चुकी हैं। इंतजार यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पहुंचने का किया जा रहा है। ये गैमा गैमी इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये राजभवन के अंदर की और सिटिंग अरेंजमेंट जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे थे। हमारे सहयोगी ने बताया कि कैसे आगे की पंक्ति जो है वहां पर जिन लोगों को बिठाया गया है उससे उनका कद मापा जा सकता है, उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि ये पीछे बैठे 164 विधायकों का समर्थन और ये 164 विधायक जिसके साथ ये दावा किया जा रहा है कि सरकार आंकड़ों से भी मजबूत है और मजबूती के साथ चलेगी भी। बिहार के विकास को नई रफ्तार दी जाएगी, नया अध्याय लिखा जाएगा, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा कि ये विकास किस रूप में होता है, कितना बड़ा अध्याय लिखा जाता है। आपको बताते चले 31 साल लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के शासनकाल को जोड़ दिया जाए तो 31 साल बिहार के लोगों के बीच इन दोनों ही नेताओं ने और इनकी पार्टियों ने राज किया। लेकिन बिहार आज कहां खड़ा है ये भी सवाल, और आज भी हम मूलभूत चीजों के लिए ही सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसे लेकर बिहार किस पायदान पर है ये सवाल जरूर उठता है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं राजभवन के अंदर की तस्वीर है, जहां पर इंतजार सिर्फ 13 मिनट 12 सेकंड की सुई धीरे धीरे कम होती हुई और ये बताती हुई कि इंतजार का जो लम्हा है वो कम हो रहा है। 13 मिनट के बाद शपथ ग्रहण की वो तस्वीर भी होगी जहां पर नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब उम्मीदों के बीच कई चुनौतियां जो है इस सरकार के सामने भी होंगी,
जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर, जिन समस्याओं को लेकर के लगातार सवाल उठाए जाते रहे, विपक्ष की भूमिका में जब आरजेडी थी, आज सत्ता में है और सत्ता में आज जब शपथ ग्रहण के बाद इन चुनौतियों से निपटने की बारी होगी तो कैसे उसे दूर किया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त ये तस्वीरें जहां पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, लेकिन महागठबंधन और इस महागठबंधन के जिस ताकत की बात की जा रही है उसके विधायक और नेता आपको जरूर नजर आ रहे होंगे। विभागों का बंटवारा किसके खेमे में क्या जा रहा है, ये भी जानकारी आपको देते चले। जो संभावित विभाग हैं उनकी जानकारी हम अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार बिहार के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू कोटे से, और ये तस्वीर देखिए, ये पहली पंक्ति है और इस पहली पंक्ति में बीच में मां बैठी है, यानी कि राबड़ी देवी बैठी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। उनकी बाईं तरफ अगर बात की जाए तो ये है तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी। उनके लिए ये बड़ा मौका है, पहली बार ऐसा है कि शादी के बाद उनके पति के जो है वो आज बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर दूसरी बार शपथ लेते नजर आएंगे। इसलिए मीडिया की और कैमरे की निगाहें भी यहाँ पर फोकस हैं। तेज प्रताप यादव आपको नजर आ रहे होंगे जो कि लगातार फोन पर व्यस्त हैं, बातचीत की जा रही उनकी तरफ से। राबड़ी देवी यहाँ पर शिष्टाचार पूरी तरीके से निभाती हुई, जहाँ पर सास की भूमिका भी है, माँ की भूमिका भी है और यहाँ पर बतौर पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आरजेडी में बड़े नेता के तौर पर आगे की शीर्ष की पंक्ति में वो बैठी हुई हैं। देखिए, ये तस्वीर बिहार की सियासत के लिए बहुत कुछ कहती है। हर तस्वीर में एक कहानी होती है और इस तस्वीर की कहानी ये है कि यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। कल तक जो विपक्ष थी आज वो सत्ता में, और जीतन राम मांझी को देख लीजिए, यहाँ पर अशोक चौधरी के बगल में ठीक बैठे हैं। चेहरे पर जो हंसी मुस्कुराहट है वो बताने के लिए काफी है कि चाहे सत्ता में कल तक एनडीए के साझेदार रहे हों, मंत्री पद पर बैठे रहे हों, लेकिन आज महागठबंधन का हिस्सा होकर भी वो टस से मस नहीं हुए। वो नीतीश कुमार के साथ ही हैं, मंत्री पद भी बना रहेगा, ये बात भी कही जा रही है और इसीलिए आगे की पंक्ति में उन्हें भी जगह दी गई है। ये तस्वीर देखिए, ये है तेजस्वी यादव की पत्नी और इनके लिए ये पल, ये क्षण, ये मौका, आज का दिन सब कुछ बहुत खास है। राबड़ी देवी भी यहाँ पर देखिए किस तरीके से तमाम चीजों को देखती, सुनिश्चित और बताती हुई भी यहाँ पर उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण जाती है। हालांकि उनके ठीक बगल में उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी बैठे हुए हैं। हालांकि मीडिया ने जब भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की उन्होंने कहा कि आज रहने दिया जाए। हालांकि तेज प्रताप ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इफ्तार पार्टी के दौरान ही कह दिया था कि चाचा और भतीजे में सब कुछ बातचीत हो चुकी है। तो आज चाचा और भतीजे की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, शपथ ग्रहण होगा। अब से बस कुछ वक्त का इंतजार, सिर्फ 9 मिनट 50 सेकंड 49 सेकंड और उन जो सेकंड की सुई है वो देखिए धीरे धीरे तेजी से कम होती हुई, बताती हुई कि इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है, 9 मिनट का इंतजार बस। और उसके बाद यहाँ पर नई सरकार, लेकिन नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की प्रायोरिटी क्या बदल जाएगी? नीतीश कुमार अब इस वक्त राज्य की राजनीति से आगे बढ़कर केंद्र की तरफ रुख करना चाहते हैं और वक्त लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त इस काउंटडाउन के जरिए दिखा रहे हैं, क्योंकि जितना इंतजार इस वक्त आरजेडी ने इस वक्त का किया है, जेडीयू ने उतना इंतजार शायद न किया हो। इसीलिए महागठबंधन के तौर पर आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट की बात की जाए तो उनके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला पहले शुरू हो गया था। वो पहले पहुंचकर अपनी कुर्सियों को पकड़कर बैठ चुके थे। उनके लिए ये मौका इंतजार के बाद आया है। ये इंतजार उन्होंने बहुत पहले से किया हुआ था। कहा जा रहा है कि रणनीतियां बहुत पहले तय कर ली गई थी, पटकथा पहले लिख दी गई थी, मौके का इंतजार किया जा रहा था। वो मौका जैसे मिला, बात बनी, उसके बाद कल सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, सत्ता बदल जाती है और कल जो पक्ष में थे आज वो विपक्ष की भूमिका में है। हालांकि इस बीच सुशील कुमार मोदी की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया, बड़ा बयान भी आया कि यहाँ पर भले सत्ता बदल गई हो लेकिन जो शिष्टाचार है, जो व्यवहारिकता है, जिन संवैधानिक चीजों का पालन होना चाहिए वो पालन नहीं होता हुआ, क्योंकि बीजेपी को आमंत्रित ही नहीं किया गया इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए, जहां पर नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 8 मिनट 15 सेकंड 14 सेकंड धीरे धीरे देखिए ये वक्त और वक्त की ये सुई जो है ये बता रही है कि समय रुकता नहीं है, समय चलता जाता है, बदलता जाता है। आज वक्त बदला है, आज महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, जहां पर थोड़ा इंतजार
और इस इंतजार के बाद तेजस्वी यादव इस वक्त देखिए कैमरे की निगाह में कैच हो, ये इंतजार किया जा रहा है। तेज प्रताप यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके ठीक बगल में उनकी माताश्री यहाँ पर राबड़ी देवी बैठी हुई हैं और ठीक राबड़ी देवी के बगल में उनकी बहू तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी मौजूद हैं। आगे की पंक्ति में जिन लोगों को स्थान दिया गया है, जिन्हें बैठाया गया है, जिनका सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, वो तस्वीरें आपके सामने है। 7 मिनट 29, 28, 27, 26 सेकंड, 25 सेकंड और जैसे जैसे आपके और हमारे बीच बातचीत का ये सिलसिला इस वक्त चल रहा है, वैसे वैसे सेकंड की सुई कम होती हुई और ये बताती हुई कि ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। राजभवन की ये तस्वीर जहां पर बस थोड़े ही वक्त के बाद, कुछ मिनटों के बाद, और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास है क्योंकि सामने तेजस्वी यादव जो कि दूसरी बार शपथ लेंगे बतौर डिप्टी सीएम, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपके सामने न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हुए, जहां पर आगे की पंक्ति में बैठे हुए तमाम गणमान्य जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनके साथ हाथ मिलाते हुए, उनका अभिवादन करते हुए भी, उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए भी इस वक्त तेजस्वी यादव, और देखिए जीतन राम मांझी ने हाथ पहले बढ़ाया लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम किया गया। ये शिष्टाचार और संस्कार दिखाते हुए यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से, और तेजस्वी यादव इस वक्त पहुंच चुके हैं और ठीक ये सिटिंग अरेंजमेंट जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, अब बस इंतजार नीतीश कुमार के पहुंचने का, वो क्षण भी बहुत धीरे धीरे तेजी से पास आता हुआ। 6 मिनट का वक्त अब बचा है और देखिए अपनी धर्मपत्नी के ठीक बगल में तेजस्वी यादव इस वक्त बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर मीडिया का एक बड़ा हुजूम है जो इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है और इसीलिए आप उन तस्वीरों को बहुत देर तक नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो जिस स्थान पर आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये स्थान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार 8वीं बार होगा जब यहाँ पर शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे और इसीलिए कहा जा रहा है कि चाहे सरकार किसी की भी बनती हो, सरकार किसी की भी गिरती हो, सत्ता का परिवर्तन जिस रूप में होता हो, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर, और इस वक्त मीडिया के सामने लंबे समय तक दूर रहे, लंबे समय तक दूर रहे, फिर साथ हैं, रोजगार मिलेगा। तो देखिए मीडिया चाहती है कि तेजस्वी यादव कुछ कह दें, उनसे कई सवाल पूछे जाने के इच्छुक यहाँ पर मीडिया कर्मियों की भीड़ और हुजूम आपको नजर आओगा, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके सुरक्षा कर्मी जो गार्ड यहाँ पर है वो देखिए मोर्चा संभाले हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर मौजूद है। क्या फार्मूला होगा सर? क्या फार्मूला होगा? क्या फार्मूला होगा? तो राजभवन के अंदर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सुरक्षा कर्मी जो है वो दूरियां बना रहे हैं मीडिया कर्मियों से, इन सभी की, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन मीडिया कर्मी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव कुछ जरूर कह दें। फॉर्मूला क्या होगा सरकार में इस वक्त मंत्रिमंडल के अंदर सीटों को लेकर, विभागों को लेकर, ये जानने की इच्छा। अब देखिए नीतीश कुमार शायद पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर आपके सामने जहां पर नीतीश कुमार का इंतजार किया जा रहा था। नीतीश कुमार इस वक्त तस्वीरों में सीधे तौर पर जहां पर नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं और नीतीश कुमार के लिए ये दिन और ज्यादा ऐतिहासिक और खास है। तो सभी नेतागण यहाँ पर खड़े होकर के नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए, नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव भी हाथ जोड़कर यहाँ पर खड़े हैं नीतीश कुमार के स्वागत के लिए, उनके आओ भगत के लिए, क्योंकि ये क्षण जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ की वजह से ही आया है, इन लोगों के बीच हुई बात की वजह से ही आया है। हालांकि हवाला बिहार की जनता के हित का दिया जा रहा है, हित कितना सत्ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार जो है बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर अब से 3 मिनट के बाद, ठीक 3 मिनट 18 सेकंड, 17 सेकंड, 16 सेकंड, 15 सेकंड और सेकंड की सुई देखिए धीरे 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 तेजी से कम होती हुई और बताती हुई कि बस अब 3 मिनट का इंतजार कीजिए। 3 मिनट के बाद, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए नीतीश कुमार के ठीक दाईं तरफ
तेजस्वी यादव बैठे हैं, ठीक तेजस्वी यादव के दाईं तरफ उनकी धर्मपत्नी बैठी हैं। और ये देखिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बातचीत करते हुए, कुछ डिस्कस करते हुए, चर्चा करते हुए, नीतीश कुमार के चेहरे पर सिर्फ एक बड़ी सी स्माइल है, खुशी है। और ये खुशी, ये स्माइल बहुत कुछ कहती है। सियासत है भाई, सियासत में सब कुछ संभव। और जिस तरीके से लगातार हमारे जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने बिहार की सियासत को करीब से देखा, समझा, उन्होंने कहा कि अब सियासत में सिद्धांत नहीं चलता है, सूचिता नहीं चलती है, अब सिर्फ और सिर्फ सत्ता चलती है, उसका स्वार्थ चलता है, जीत और हार चलती है, उससे लाभ और नुकसान चलता है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई, जहां पर तेज प्रताप यादव देखिए निगाहों से ही बहुत कुछ साफ करते हुए, बहुत सारे डायरेक्शंस, इंडिकेशंस दिए जाते हुए, और उनके ठीक बगल में उनकी माता श्री बैठी हुई हैं। तो राबड़ी देवी के ठीक बगल में उनकी बहू हैं, तेजस्वी यादव की पत्नी है, और तेजस्वी यादव की पत्नी जहां बैठी हैं ठीक उनके बगल में तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के पास बैठे हुए हैं नीतीश कुमार। अब जरा आप गौर कीजिए, यही ऐसी ही कुछ कमोबेश तस्वीर थी, जगह कुछ और था, लेकिन तस्वीर ऐसी ही थी जब इफ्तार पार्टी के दौरान तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच इसी तरीके से हंसी मजाक चलता हुआ, और इफ्तार के दावत के दौरान एक दूसरे के चेहरे पर बातचीत और खुशी का इजहार भी होता हुआ। कहते हैं कि उसी दौरान दिल भी मिल गए थे, मन भी मिल गया था, और पार्टी मिलने के लिए वक्त का इंतजार किया जा रहा था। आज वो वक्त आ गया, आज वो क्षण आ गया जब एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, राजभवन की ये तस्वीरें हैं, और पहली पंक्ति की ये तस्वीर बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई तस्वीरें सीधे तौर पर आपके टीवी स्क्रीन के सामने। तो टाइमिंग बहुत मायने रखती है। सियासत में कहते हैं कि समय, और यूं भी जानकार कहते हैं। और ये देखिए इस वक्त मंच पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस इंतजार। देखिए अब मिनट की सुई भी कह रही है कि उठिए, अब मंच की तरफ आगे बढ़ना है। 30 सेकंड, 29 सेकंड, 28 सेकंड, 27, 26, 25, 24, 23, और सेकंड की सुई जो है धीरे धीरे कम होती है। 19 सेकंड, और देखिए वक्त शपथ ग्रहण का 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3, 2 और 1। अब देखिए अब इंतजार का वक्त खत्म हुआ। शपथ ग्रहण का वो पल जब सबकी निगाहें टिकी हैं कि शपथ लेते हुए नीतीश कुमार एक और इतिहास रच देंगे। 8वीं बार बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ उनकी तरफ से लिया जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद तेजस्वी यादव दूसरी बार शपथ लेंगे बतौर उप मुख्यमंत्री के तौर पर। ये वो तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये बिहार की बदली हुई तस्वीर है, सियासत की बदली हुई तस्वीर है, जिसमें सत्ता बदल चुकी है। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और महागठबंधन की सरकार में कौन कौन से दल शामिल हैं एक बार फिर से आपको बता दें। राबड़ी देवी विक्ट्री का साइन दिखाती हुई इस वक्त देखिए हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करती हुई तमाम लोगों का, जो नेता विशिष्ट मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी को लेकर, और तेजस्वी यादव और उनकी धर्मपत्नी के बीच भी गुफ्तगू होती हुई, बातचीत होती हुई। उनके लिए तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी के लिए ये मौका पहली बार, और पहली बार वो ये तमाम चीज़ें देख भी रही हैं, और इसीलिए उनके लिए ये खास क्षण है। लोगों को जानना, पहचानना, और इस क्षण में क्या होने वाला है ये भी जानने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती हुई। ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी आप देख पा रहे होंगे जो बैठी हुई हैं अगली ही पंक्ति में अपनी सासू माँ के ठीक बगल में, क्योंकि राबड़ी देवी जस्ट उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनके बगल में उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बैठे हुए हैं, और विक्ट्री का साइन राबड़ी देवी की तरफ से दिखाया जा रहा है। बस कुछ क्षण का इंतजार। यहाँ पर जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को, और देखिए गवर्नर फागू चौहान पहुंच चुके हैं। ये मंच की तस्वीर जिनका इंतजार किया जा रहा था, फागू चौहान पहुंच चुके हैं मंच पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और फागू चौहान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और राज्यपाल के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। अब शपथ ग्रहण का वो क्षण पास आता हुआ जहां सभी लोग खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, और फागू चौहान तस्वीरों में
आपके सामने। तो राजभवन की ये तस्वीरें जहां पर राज्यपाल को आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे और शपथ ग्रहण को लेकर एक एक प्रक्रिया का यहां पर पालन किया जाता हुआ। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार सबसे पहले शपथ लेंगे और उसके ठीक बाद उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण। शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नीतीश कुमार को बिहार राज्य का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हुए बिहार राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल ने प्रदान किया है। देखिए मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री 8वीं बार शपथ लेंगे और मंच की तरफ बढ़ते हुए नीतीश कुमार ये देखिए जैसे ही उनके नाम का यहाँ पर घोष किया गया उसके बाद मंच की तरफ नीतीश कुमार बढ़ चुके हैं और ये अपने आप में एक और ऐतिहासिक क्षण नीतीश कुमार की तरफ से शपथ ग्रहण बस कुछ क्षण में मंच पर मौजूद इस वक्त। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित है। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं हूँ। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त 8वीं बार शपथ ले चुके हैं। इस वक्त हस्ताक्षर किया जाता हुआ, प्रक्रिया का पालन किया जाता हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री 8वीं बार शपथ यहां पर ली है। ये तस्वीरें सीधे राजभवन से आप देख पा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार का शपथ
और बतौर मुख्यमंत्री शपथ यहां पर ले लिया है। और अब तेजस्वी यादव की तरफ से बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के लिए यह क्षण जरूर ऐतिहासिक, 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर ली। तो नीतीश कुमार की छवि जो सुशासन बाबू के रूप में रही है, जिन्हें लोग कड़े फैसले और बड़े फैसले के लिए जानते रहे हैं, नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फागू चौहान, राज्यपाल फागू चौहान की तरफ से उन्हें बधाई दी जाती हुई। और ये ऐतिहासिक तस्वीर, ऐतिहासिक क्षण, जहां पर शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार मंच पर इस वक्त अपनी कुर्सी संभाल कर बैठते हुए। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के प्रधान सचिव। और अब देखिए तेजस्वी यादव मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए, क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से अब माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें। और तेजस्वी यादव देखिए इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए। तेजस्वी यादव के लिए भी ये खास क्षण, खास मौका, क्योंकि दूसरी बार बतौर उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम वो शपथ लेंगे। और अब वो क्षण जिसका इंतजार किया जा रहा था, जहां पर तेजस्वी यादव मंच पर पहुंच चुके हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर, उनकी तरफ से शपथ ग्रहण किया जाएगा। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ। मैं भारत के विकास और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरणपूर्वक निर्वहन करूंगा तथा न भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को पद के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो तेजस्वी यादव ने भी शपथ ग्रहण कर लिया है और अब इस वक्त हस्ताक्षर उनकी तरफ से भी किया जाता हुआ तेजस्वी यादव जो बतौर उप मुख्यमंत्री बिहार राज्य की सेवा करते नजर आएंगे। इनके लिए भी आज का दिन बेहद खास। ये दूसरा मौका है जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की भूमिका में होंगे। आरजेडी को मजबूत करने की दिशा में तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार और बेहद कारगर कदम, महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए जाते हुए तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। 7 दलों की सरकार से डिप्टी सीएम की भूमिका उनकी तरफ से निभाई जाएगी। और ये तस्वीर जहां पर सबसे पहले 8वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार और दूसरी बार डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव। तो राज्यपाल से हाथ मिलाते हुए
और इस वक्त मंच की तरफ चरण स्पर्श कर रहे हैं नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेते हुए। ये भी हर कहते हैं कि सब तस्वीर अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मंच पर एक साथ बैठे हुए हैं और शपथ ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए तो शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल फागू चौहान यहां से निकल चुके हैं, लेकिन देखिए ये तस्वीर देखिए कि दूसरे को बाहों में भरते हुए गले मिलते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। सियासत में इस तस्वीर को हमेशा से याद रखा जाएगा। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, इसके बहुत मायने हैं। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री 8वीं बार शपथ ले चुके हैं। नेता और नेता में दक्षता, मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या कह रहे हैं सुनना इस वक्त जरा कठिन है। लेकिन बिना सुने भी ये तस्वीर सब कुछ कह रही है। खुशी चेहरे पर दिख रही है, समझ में आ रही है। एक दूसरे को गले मिलकर आज के इस दिन के लिए बधाई भी दी गई। तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री 8वीं बार शपथ ले चुके हैं। दो तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर आज की है और सिर्फ आज की नहीं, ये तस्वीर हमेशा याद की जाएगी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जनादेश चुरा लिया गया। जो साथ लिया है और फिर जब साथ ही लड़े तो आप जरा हमारे जितने लोग हैं, पार्टी के जितने लोग हैं, सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हमको चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। हमको चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है उसको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा था, और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। अब हो गया और देख लीजिए, आप सोच लीजिए, जो वापिस फिर वहीं चले गए। आज जहां पर जब था, तो आप जरा सोचिए ना, हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, और जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी।
तब तो सब हो ही न गया। ये सब तो सब समय पर चलेगा। बीजेपी कह रही है कि यहाँ 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। तो ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर कुछ सेकंड पहले की है, लेकिन इस तस्वीर में बिहार की सियासत और नई सियासत का नया अध्याय, जिसमें 8वीं बार नीतीश कुमार सरकार, नई महागठबंधन की सरकार, लेकिन नीतीश कुमार और तस्वीर जिसमें एक दूसरे को बाहों में भरते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, एक के पास तजुर्बा, दूसरा युवा चेहरा, एक जेडीयू का नेतृत्व करते हुए, दूसरे आरजेडी को आगे और बढ़ाते हुए और एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए बिहार की जनता को अब इस नई सरकार से उम्मीदें बहुत हैं। जो कहा गया है वो करने को लेकर लोग विश्वास भरी निगाहों से देख रहे हैं। सत्ता का परिवर्तन किन हालातों में हुआ, किन वजहों से हुआ, जनता ये सब समझती जानती है, लेकिन एक बार फिर से वही सवाल जनता पूछ रही है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास कीजिए, बिहार को उस जगह ले जाइए जिसको ले जाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई। धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। आज एक नई शुरुआत हुई है, आज एक नई शुरुआत हुई है। हाँ जी, हाँ जी। बिहार की भाग्यशाली है। अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना भी देते हैं, और सारे मीडिया के लोगों को मैं शुभकामना धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ बिहार के जनता के लिए, बिहार के देश राज्य के लिए बहुत खुश है, सब कोई खुश है, बिहार के जनता बहुत खुश है। सुन रहे हैं भाई, क्या कहेंगे? आज बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आप हाँ, सरकार में आया है काम करने के लिए, नौजवानों के लिए। चलिए तो तेजस्वी यादव की पत्नी जिन्होंने कहा कि बिल्कुल बड़ा मौका, बड़ा दिन, और आज वो दिन उन्होंने पत्नी के तौर पर भी और बिहार में इस बड़े बदलाव के साथ भी देखा है। हालांकि सासू माँ यानी कि राबड़ी देवी ने कहा कि बहुत भाग्यशाली हैं, गृह लक्ष्मी हैं, घर में आई, नई सरकार बनी, नया दायित्व, दूसरी बार। पिछले 1.5 महीने से कोई हम बातचीत नहीं कर रहे थे, और जो कुछ भी हो रहा था सर इधर घूम के लोग जो 15 में जो चुनाव में जीते, लेकिन जो 20 का चुनाव हुआ उसमें जनता दल यूनाइटेड के साथ क्या व्यवहार हुआ, हमारे पार्टी के एमएलए और जो भी चुनाव में पूछ न लीजिए आपको पता चलेगा। सब लोग बोलते रहे, अल्टीमेटली उसको लगा कि भाई सबकी इच्छा है, तो उनकी इच्छा का हम स्वागत करते हुए फिर हो गए, और जो पहले एक साथ थे 15 से, और फिर वापस सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं और बिहार के हित में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी रहेगी 24 में? नहीं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए, हमारी किसी चीज की दावेदारी नहीं है। और हमने जो भी निर्णय लिया है अपने पार्टी के साथियों का, सबके मन में ये बात थी, राजनीति को मजबूत करेंगे पूरे देश में, बहुत पूरे तौर पर, पूरे देश में मजबूत करेंगे। नहीं, पूरे तौर पर मजबूत करेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो हम लोग भी तो आ ही गया विपक्ष में। जितना करना है उतना वो करते न रहे। आपकी परिकल्पना था कि पुराना जनता पार्टी एक, क्या आप चाहेंगे कि यूपीए के कन्वेनर के आगे सब कुछ करेंगे। अब आप सब दलों को एक करेंगे। आप तो जानते हैं पहले भी हम कोशिश प्रयास किया था, एक बार किया था, लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई, देखिए जिनको 14 में मिला अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश जी आप क्या पूरे कन्वेनर की भूमिका में रहेंगे? पूरे देश मुख्यमंत्री जी
ताकि पूरे देश नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के बाद मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि विपक्ष को मजबूत करने का मकसद, और यही मकसद है कि हम भी विपक्ष में आ गए। 2024 अभी बाकी है, यानी सीधे तौर पर देखिए, जिसे लेकर बार बार, हालांकि जब कहा गया कि प्रधानमंत्री की रेस में आप शामिल होने जा रहे हैं, उसके लिए ये बड़ा बदलाव आपकी तरफ से किया गया, आपकी इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, उन्होंने सिरे से इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है, ऐसी कोई हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन जब देश में विपक्ष की भूमिका में और विपक्ष की भूमिका को लीड करते हुए संयोजक की भूमिका क्या निभाई जाएगी, तो उन्होंने कहा कि 2024 आने ही वाला है, ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना है और बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। बड़ा सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के शब्दों से बात होती रहती, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है, क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? आप बात करते हैं आप साहब, आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जॉर्ज साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मैंने मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है। मोदी जी और बाद में अलग बीजेपी है ये। आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते हैं? कितना अच्छा था। भूल जाएंगे। अब बाद में फिर गए, इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए, आप फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए। पार्टी की तरफ रहने के बजाय कहीं और। मोदी जी क्या है? मोदी जी पर कुछ नहीं कहना है। 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 14 में आ गए, 24 में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्हें रोकने के लिए ये जरूर कदम उठाए जा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका और विपक्ष की भूमिका में लीड करते हुए क्या नीतीश कुमार नजर आएंगे, जिसकी तरफ बार बार सवाल मीडिया कर्मियों की तरफ से पूछे जाते हुए, लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ी चतुराई से इसे टाल दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्या तुलना किसी की जाएगी। उनके समय में जो एनडीए हुआ करता था, उसके समय में जो बीजेपी हुआ करती थी, जो मान सम्मान मिलता रहा है, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन आज चीजें बदल चुकी हैं, जो चीजें बदली हैं वो समय के साथ आपके सामने हैं। अब सीधे तौर पर क्या नीतीश कुमार राज्य की राजनीति से अलग केंद्र की राजनीति और दिल्ली की राजनीति की तरफ देख रहे हैं? इसी पूरे तमाम विषयों को लेकर के ये बदलाव किया गया है। एक सोची समझी रणनीति के साथ नीतीश कुमार का ये मूव। इस वक्त नई सरकार लेकिन नीतीश कुमार नजर आता है, ये जरूर सवाल उठता हुआ। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दो बड़ी तस्वीरें आज की सियासत की, ये सबसे बड़ी तस्वीर है जहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ एक दूसरे को बाहों में भरते हुए, गले लगते हुए, खुशी का इजहार करते हुए, बधाई देते हुए। वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और ठीक नीतीश कुमार के बाईं तरफ जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी, तमाम वो शीर्ष और बड़े नेता जो महागठबंधन का आज हिस्सा हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद नई सरकार, महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। शपथ ग्रहण बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8वीं बार राज्य की सेवा का लेकर शपथ लिया और वहीं दूसरी तरफ दूसरी बार डिप्टी सीएम की भूमिका में तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने अब से कुछ वक्त पहले ही शपथ ग्रहण किया है। और सियासत और वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जी, ये तस्वीर जिसमें नीतीश कुमार
तेजस्वी यादव को बाहों में भर रहे हैं, गले मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी भूमिका विपक्ष के तौर पर निभानी है। अब राज्य नहीं, केंद्र की सरकार और केंद्र की सत्ता की तरफ निगाहें हैं नीतीश कुमार की। देखिए, नीतीश जी पहले भी बातचीत में हम लोगों से कई बार कह चुके हैं कि मुझे जो पद मिलना था सब पद मिल चुका है। अब अगर उनके लिए कोई पद बचा है तो प्रधानमंत्री का भी पद बचा है, क्योंकि लंबे समय तक मेरे ख्याल से 8वीं बार मुख्यमंत्री जो बने हैं, तो ये भी अपने आप में देश में एक रिकॉर्ड होगा कि कोई मुख्यमंत्री 8वीं बार मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का बना है। तो उनके लिए केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अब देश में इलेक्टेड जो पद है वो प्रधानमंत्री का है। तो उनकी इच्छा है कि अंतिम समय में जब 24 का जो चुनाव होगा उसमें हम अपनी दावेदारी पेश करें। और जिस तरह का तस्वीर सामने आई, उस तस्वीर से यह संदेश देना चाहते हैं खास करके बिहार के लोगों के बीच कि हमारी और तेजस्वी यादव के बीच जो एकता है वो बहुत घनिष्ठ बने संबंध बना है, दोनों के बीच प्रगाढ़ संबंध बना है। और अब तेजस्वी बिहार देखेंगे, हम देश देखेंगे, इस तरह की उनकी भावना है। और मुझे लगता है कि एक चुनौती 24 में वो पेश करेंगे। बिल्कुल विनय जी, चूंकि जिस चुनौती का जिक्र आप कर रहे हैं, तो चुनौतियां उनकी तरफ से भले बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने एक पैरेलल अपने आप को खड़ा करने की जरूर दिखती हो, लेकिन विपक्ष में भी कई ऐसे चेहरे हैं, कई बार इसकी कोशिश की गई कि उनके सामने दावेदारी के तौर पर उन चेहरों को रखा जाए, जिसमें सबसे मजबूत चेहरा ममता बनर्जी का रहा है। तो क्या नीतीश कुमार के लिए यह आसान होगा? देखिए, दो चीज अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री किन चीजों का जिक्र करते हैं, नरेंद्र मोदी परिवारवाद का जिक्र करते हैं, भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं। तो दोनों पैरामीटर पर देखेंगे, परिवारवाद का कोई आरोप नीतीश कुमार पर अब तक नहीं लगा है, जबकि 17-18 वर्ष और अगर कहिएगा तो 98 में वो पहली बार बने थे भारत के रेल मंत्री, तब से लेके आज तक सत्ता में हैं, तो उन पर कोई परिवारवाद का आरोप नहीं लगा। 98 से लेके आज तक वो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे, उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। तो ये दो पैरामीटर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र करते हैं और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं पर लगाते हैं, उस पैरामीटर पर नीतीश कुमार खरे उतरते हैं। तो मुझे लगता है एक चुनौती पेश कर सकते हैं। बिल्कुल चुनौती पेश कर सकते हैं, लेकिन जब तुलना की जाएगी, चूंकि कहते हैं कि जब भी बात विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के तौर पर होती है तो सभी पार्टियों की महत्वाकांक्षा, सभी के अपने अपनी चाहते जो हैं वो आगे आ जाती हैं, आड़े आ जाती हैं, और इसीलिए उनकी राह ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो क्या नीतीश कुमार के लिए, विनय जी मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, केसी त्यागी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, क्या करें जरा सुन लेते हैं। नहीं, जब गठबंधन बनता है तो नेता की, दल की इच्छा रहती है कि उसकी उम्र लंबी हो। रोज रोज गठबंधन बनाने में और तोड़ने में कष्ट भी होता है और प्रतिबद्धता भी कमजोर पड़ती है। सर, जब पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा, जब सरकार का फॉर्मेशन हो रहा था, तो क्या कुछ ऐसी बातें रखी गई थी इस पे जेडीयू एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन बीजेपी की तरफ से रखी? नहीं, ऐसी कोई शर्त बीजेपी ने नहीं रखी। नीतीश कुमार जी 2020 में मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, चूँकि हमारी संख्या कम थी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के आग्रह पर ही उन्होंने ये पद स्वीकार किया। तो केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि 2020 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, उन्हें दबाव दिया गया, मुख्यमंत्री बनने के लिए बार बार फोर्स किया गया, दबाव की वजह से वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी। विनय जी, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, चुनौतियों, जब अब लक्ष्य बड़ा वो रख रहे हैं, अब उनकी महत्वाकांक्षा, हालांकि उन्होंने ये पिछली बार ही जाहिर कर दिया था कि अब बिहार की सियासत में बहुत हुआ, बिहार की सियासत उन्होंने बहुत कर ली, बहुत तजुर्बा, बहुत बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 8वीं बार आज एक बार फिर से उन्होंने शपथ भी ले ली। केंद्र की तरफ अगर वो मूव करते हैं, केंद्र की तरफ अगर उन्हें मजबूत चेहरे और दावेदार के तौर पर अगर रखा जाए, तो ममता बनर्जी का जिक्र होगा, इच्छा बहुत सारे लोगों की इस बीच बनने की, प्रधानमंत्री की रेस में आगे चलने की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी जोड़ा जाता है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। क्या बड़ी बातें होंगी जो नीतीश कुमार को आगे उनसे लेकर जाएंगी? एक तो हमने बताया कि इन पर कोई भ्रष्टाचार का एक पैसे का आज तक आरोप नहीं लगा। दूसरा, परिवारवाद का जो आरोप तमाम नेताओं पर लगता है उससे भी ये अछूते हैं, इन पर कोई परिवारवाद का आरोप नहीं लगा। और तीसरी बात, जो जनता दल आप जिसको कहते हैं, तो जनता दल 3 प्रधानमंत्री देश में देने का काम किया।
देवगौड़ा जी को, गुजराल जी को, बीपी सिंह को 3 प्रधानमंत्री देना। तो जनता दल परिवार के अभी जो नेता है देश में, उसमें सबसे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है। तमाम जो पुराने नेता हैं, लालू जी की उम्र हो गई है, शरद यादव जी की उम्र हो गई है, और जो इस परिवार को, इस विचारधारा को बांधने वाले समाजवादी लोग हैं, देवगौड़ा जी की उम्र हो गई है। तो तमाम जो पुराने नेता हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार इसको लीड करें, और लीड करके एक देश में नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ एक चेहरा बने। और जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, तो वहां जिस तरह का अभी स्कैंडल हुआ, तो मुझे लगता है कि ममता जी की छवि को थोड़ा सा धक्का पहुंचा है। बिल्कुल। और इस वक्त सीधे लिए चलते हैं राबड़ी आवास पर। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार दिन से ही जुड़े हुए हैं। अमित, चूंकि शपथ ग्रहण समाप्त हो चुका है, यहाँ से तमाम लोगों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो क्या तेजस्वी यादव, उनकी मां तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी पहुंच चुके हैं राबड़ी आवास? देखिए, थोड़ी देर में वो तमाम लोग जो है यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि यहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो लगातार लगी है, तरह तरह से लोग जो हैं वो आ रहे हैं। देखिए, कुछ लोग जो है वो लड्डू बांटते नजर आए, तो कुछ मछली लेकर के जतरा बनाते नजर आए। तो अब एक भाई साहब जो है ये यहाँ पे अनोखी कार लेकर के आए हैं, लालटेन से लदी हुई ये कार है। ये लालटेन से लदा हुआ गाड़ी का है। ये तो पिताजी सब दिन लालटेन से पीला था, हरा करा दिए। लालू जी के दिया हुआ चीज है, उसको दिखाते हैं। लालू जी दिए थे? लालू जी रिक्शा, गाड़ी, मोटरसाइकिल, घर, एक तो माता पिता के दिया हुआ शरीर है, नहीं तो सब लालू जी दिए। तो क्या लगता है, अब सरकार मजबूत चलेगी? अब तो चच्चा भतीजा के सरकार है। भाजपा को तो हम लोग खैत दिए, उसकी तो हड्डी में चूना लगा दिए। अब ये चाचा भतीजा की सरकार बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे पूरे तौर पे ये गाड़ी को जो है वो रंग करके, देखिए एक जनाब ये भी है, ये इसी तरह से हमेशा घूमते नजर आते हैं। बिहार के सभी जिलों में ये जाते हैं, पटना में भी ये घूमते हैं। ये लालू जी के पुराने सिपाही आप हैं। जो परिवर्तन हुआ, क्या लगता है बिहार के लिए कितना मजबूत? परिवर्तन जो हुआ है बिहार के लिए बहुत बढ़िया तरक्की करेगा। बिहार बहुत आगे मुझे बढ़ेगा। बिहार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर, तेजस्वी जी ने जो पहले वादा किए थे इलेक्शन में, वो तो बचा हुआ है। हाँ। वो सब रोजगार देने का, वो सब रोजगार देंगे ना। सब नीतीश कुमार और तेजस्वी जी मिलके सब आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पे और भी लोग हैं। यहाँ पे कई और लोग हैं, कई तरह के और चीजें नजर आ रही है। विनय जी भी हैं, पुराने सिपाही। विनय जी, आप यहाँ खड़े हैं काफी देर से, आपके लोग खड़े हैं साथ में। ये बताइए कि शपथ ग्रहण तो हो गया, मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, जाहिर सी बात है। नए मंत्री जो आएंगे उनसे क्या किस तरह से काम होगा? क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि पुरानी जो सरकार थी, बीजेपी की एनडीए की सरकार थी, वो काम होने नहीं दे रही थी। देखिए, नया सरकार जो आएगा तो काम तो करने के लिए ही आएगी। लोग परेशान था। मान लीजिए, इसमें इस सरकार जो थी बीजेपी, इसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये वैकेंसी कोई नहीं निकलता था। सारा चीज माने बात हो, वादा तो तेजस्वी ने किया ही है ना। किया है, माने तेजस्वी यादव ने वादा किया है, तो 10 लाख का तो ये काम होगा। ये विश्वास है कि काम होगा। और यहाँ देखिए, पूरे तौर पे जो लोग हैं वो अपने हाथ में बुके लेकर के खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब नेता जो है वो इनके आते हैं। कब से खड़े हैं बुके लेकर? करीब 2 घंटे से। 2 घंटे पहले तो वो गए ही थे। तो मतलब ये जब उप मुख्यमंत्री बन जाते तब ये देना था। हाँ, बस शपथ लेकर के आ रहे हैं। हम लोग उनको बधाई देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे केंद्र सरकार में सरकार नहीं, एक तरीके से रंगबाजी चल रही है। किसी भी प्रदेश चुनी हुई सरकार को गिरा देना, उनके विधायकों को तोड़ लेना, वो उनके पीछे ईडी लगा देना, फिर वो अगर वो इनमें सम्मिलित हो जाते हैं तो उनको क्लीन चिट देना। जिस तरीके से एक तरीके से जो रंगबाजी चल रही है, उस रंगबाजी को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चैलेंज करने का काम किया है। उस रंगबाजी को तोड़ने का काम किया है। तोड़ने का काम किया है। देखिए, यहाँ पे और भी कई लोग हैं, महिलाएं हैं, एक बच्चा यहाँ पे है बहुत छोटा सा। ये सबसे नन्हा सिपाही है आरजेडी का। क्या नाम है तुम्हारा? रुद्र बाहुबली। रुद्र बाहुबली। रुद्र बाहुबली। ये बताओ कि अभी तेजस्वी यादव क्या बने हैं? सीएम बने हैं। अभी डिप्टी सीएम बने हैं। सीएम क्या आए हो मिलने उनसे, तेजस्वी यादव से? जी। हाँ, क्या कहोगे तेजस्वी यादव को?
चाचा बहुत धन्यवाद। चाचा बहुत धन्यवाद। देखिए ये छोटा सा सिपाही है, कह रहा है चाचा बहुत धन्यवाद। आप बताइएगा कि तेजस्वी यादव थोड़ी देर में यहाँ आएंगे, शपथ उन्होंने ले लिया है, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो बहुत है और इनका उम्मीद जो है, तेजस्वी जी का उम्मीद पूरे बिहार का उम्मीद है और पूरे देश का उम्मीद है। इसलिए तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की जो अव्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य बेहतर व्यवस्था देंगे। एकदम सही बोले थे और जो बोलते हैं तेजस्वी जी करते हैं जी। उम्मीद है और भरपूर उम्मीद है कि तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं। गाना सुन लीजिए। हाँ, एक गाना सुनाना चाहता है। लालू के चालू के बिहाना मोदी तो कमल मुजाए गलवा, लालू जी के लंटेल के लहरा गलवा। देखिए ये बच्चा है, ये भी जोश से भरा है और सीधे तौर पे कह रहा है कि दिल्ली पे जो है चढ़ाई करनी है। तेजस्वी यादव जो है वो चढ़ाई करेंगे। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उन्होंने बेहतर निभाई, अब उप मुख्यमंत्री की भूमिका वो निभाएंगे, चूँकि पहले भी निभा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि सभी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पे तेजस्वी यादव पहुँचते हैं। उनके साथ राबड़ी हैं, तेज प्रताप हैं। एक बात तो जरूर गौर करने वाली है यहाँ पर अमित कि वो नन्हा बच्चा हो जो आरजेडी का समर्थक है, उस बच्चे की जबान पर भी लालू का नाम है। वो आरजेडी का मतलब लालू जानता है और लालू का मतलब आरजेडी जानता है, और इसीलिए उस बच्चे ने बड़ी साफ दिल से ये कहा कि ये लालटेन जलती रहनी चाहिए, बधाई देने के लिए मैं पहुंचा हूं और आरजेडी की ताकत यही है। देखिए ये रिक्शा जो है, ये इसी रिक्शे पे लालू यादव चढ़ा करते थे। सिनेमा हॉल जाना हो या फिर जब लालू यादव कई जगहों पे जाते थे तो ये इस रिक्शे पे चढ़ कर जाते थे। और यहाँ इस रिक्शे को एक बार फिर से कह सकते हैं कि नया तौलिया लगा करके लाए हैं। किस उम्मीद से लाए हैं ये बताने हम बात करना चाहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये रिक्शा जो है वो अभी भी मजबूत रखा है इसे। यहाँ पे आरजेडी के ये कार्यकर्ता हैं और जब भी लालू यादव जाते थे तो इस रिक्शे पे जरूर वो सवार हो जाते थे। तो यहाँ पे रघुवर यादव हैं और वो लेकर के आए हैं। तो देख सकते हैं कि पूरी तौर पे ये यहाँ पे मेले सा एक तरह से नजारा नजर आ रहा है। बिल्कुल अमित, और लालू प्रसाद की यही यूएसपी मानी जाती है जो उन्हें आम लोगों के बीच आम जैसा, अपने घर के जैसा अपने बीच का मानती और दिखाती रही, जिसमें वो मिट्टी के साथ खाटी भाषा का इस्तेमाल और लोगों के बीच जुड़ाव उनका मजबूत और गहरा करता जाता है, जिसे आज भी आरजेडी मतलब लोग लालू कहते हैं। और ये लालू प्रसाद की जरूर कमाई है जिसे आरजेडी के नेता इस वक्त अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं राजभवन से। शैलेंद्र, चूंकि राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अमित के जरिए कि वहां इंतजार किया जा रहा है फूल के गुलदस्ते के साथ, माला के साथ। समर्थक यहाँ पे बड़ी संख्या में छोटे या बड़े या बुजुर्ग हों कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव राजभवन से पहुंचे यहाँ पर और उन्हें बधाई दी जाए। क्या तेजस्वी यादव, उनकी धर्मपत्नी तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी वहां से निकल चुके हैं? देखिए यहाँ से जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद गवर्नर हाउस में जब शपथ ग्रहण समारोह होता है उसके बाद हाईटी में बुलाया जाता है और संभवतः इस वक्त जो अंदर जो मुख्य भवन है उधर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। मुख्य भवन में सभी लोग हैं, हाईटी पर हैं इस वक्त, और यहाँ से निकलकर थोड़ी देर के बाद तेजस्वी यादव और उनका जो पूरा परिवार है वो पहुँचेगा 10 सर्कुलर रोड। लेकिन फिलहाल इस वक्त हाईटी पर तमाम नेता मौजूद हैं। कार्यक्रम खत्म हो चुका है और कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो एनडीए की जब सरकार बिहार में बनी थी उस वक्त वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, उन्हें जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया। और नीतीश कुमार ने आज यह क्लियर कर दिया है अपने बयान में शपथ ग्रहण समारोह के बाद कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं है। लेकिन एक प्रमुख बात मुख्यमंत्री ने जरूर कही है कि पूरे देश में जो विपक्षी एकता है, जो विपक्षी ताकत है, उसे वो मजबूत करेंगे। यह बात उन्होंने जरूर आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजभवन में यह बात कही है कि सभी लोगों को पूरे देश में वो एकजुट करेंगे। मतलब साफ है, नीतीश कुमार अब दूसरे मुहिम में लग जाएंगे, पूरे देश में वो जाएंगे लोगों को एकजुट करने के लिए। गैर भाजपा तो बिल्कुल नई सरकार जो बनी है, इस नई सरकार के पीछे जो रणनीति है, जो शर्तें हैं, वो उन शर्तों में शायद ये भी एक बड़ा
शर्त शामिल किया गया, जिसमें आगे आने वाले वक्त में बिहार के लोगों को और बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव लीड करते नजर आएंगे और नीतीश कुमार की भूमिका अब पटना से इस पाटलिपुत्रा की धरती से आगे निकलकर दिल्ली तक का सफर तय करने की दिशा में बढ़ेगी। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जिस खाटी अंदाज की हम बात कर रहे थे, आरजेडी की जिस पहचान की हम बात कर रहे थे, लालू प्रसाद ने जिसे खड़ा किया और जिस दम पर आरजेडी आज यहां तक पहुंची है, आज जब ये कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं तो क्या किया जाए? सबसे पहले तेजस्वी यादव की तरफ से क्या उम्मीदें उनके सामने हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो साथी हैं उनको बिल्कुल उसी अंदाज में उनके ज़रूरतों को समझते हैं, उन्हें क्या देना है, किस तरह से जनता को आगे लेकर के चलना है, इस पर रायशुमारी भी करते हैं। फिलहाल हम एक पोस्टर दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे फिर से महागठबंधन की सरकार बिहार की जनता की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना लगा देने का जो है वो यहाँ पे पोस्टर लगना शुरू हो चुका है। राबड़ी आवास के सामने ये पोस्टर लगा है और ये पोस्टर जो है मुकेश रोशन विधायक है महुआ के, उनके द्वारा लगाया गया है। तो यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भी खड़े हैं आरजेडी के, इनसे बात, सबसे पहले मुकेश जी से बात करते हैं। मुकेश जी, आपके नेता फिर से उप मुख्यमंत्री बन गए, पिछले बार आप विधायक नहीं थे लेकिन उनके साथ हमेशा नजर आते थे, इस बार आप भी विधायक है, दायित्व आपका भी है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना। दूसरी चीज़ की राघोपुर के विधायक प्रतिनिधि के तौर पे भी आप जाने जाते हैं, पोस्टर लगाने से काम चलेगा, ये काम वाकई करेगा ये सरकार? देखिए, ये सामाजिक न्याय की सरकार है, गरीबों के हित में और बिहार के विकास में चार चांद लगाने वाली सरकार है। और क्यों कल तक तो यही सरकार जो है वो भ्रष्टाचार की सरकार थी, ये विकासशील रोकने वाली सरकार थी, अचानक ये परिवर्तन, हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? देखिए, चाचा भतीजा जब एक हुए हैं तो बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो रहा है। अमृत अब 20 बन गया, 20 अब अमृत। अब बताइए, आप जाके पूछिए भाजपा वाले लोगों से, 16 जो है वो मंत्री अग्निवीर बन गए और 2 उप मुख्यमंत्री वो भी अग्निवीर बन गए। उनको हम बधाई देते हैं बिहार की जनता की ओर से। क्या आपके नेता ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है, कर रखा है? बिल्कुल, आप लोगों को पता है कि हमारे नेता का जो सोच है, बेरोजगारी, महंगाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार, वो बिहार के आम आवाम को वो तो कल अपने संबोधन में भी वो बोले हैं, कुछ जानकारियां हमें भी मिली है कि उन चीज़ों को लेकर के आगे चलना है, कटिबद्ध हैं वो। लेकिन क्या आपके गठबंधन में जो दूसरे दल हैं, जेडीयू है, कांग्रेस है, वो इतने मजबूती से इस सरकार को आगे लेकर के चलने देगी? बिल्कुल, सभी लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। जरा पूछिए कि शराबबंदी को लेकर अब इस महागठबंधन का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि इसी शराबबंदी को लेकर बार बार नीतीश कुमार के ऊपर आरजेडी सवाल उठाती रही है। चाहती है हमारी एंकर विभा जानना चाहती है कि शराबबंदी को लेकर के क्या होगा, क्योंकि शराबबंदी पर सबसे ज्यादा सवाल आप ही ने उठाया था। शराबबंदी में हम लोग कहाँ अभी उसके खिलाफ हैं। शराबबंदी जो है वो बिल्कुल सही है और जो बिहार के विकास में ज़रूरत होगा वो हर एक निर्णय बिहार के आम आवाम के लिए हम लोग एकजुट हैं। बिल्कुल एकजुट है। यहाँ पे चंदन चौधरी भी हैं, आरजेडी के सिपाही हैं। चंदन जी, क्या लगता है, शराबबंदी नकेल कसना और मजबूत करने की कोशिश एकदम होगा? राष्ट्रीय जनता दल शराब भी मुक्त, उन्हीं के समय में, हम ही लोग के समय में शराब बंद हुआ था, इसलिए शराब पूरा तरीका से बंद रहेगा, पूरा नकेल कसा जाएगा। सरकार दोनों तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी मिलकर अच्छा से चलाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सबका ध्यान रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा, सबका ध्यान रखा जाएगा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि तेजस्वी जी के नेतृत्व पे हमारा जो है नौजवानों की उम्मीद बढ़ी है। अमित, विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लूट, हत्या, रेप, घटनाओं को लेकर बार बार विपक्ष के तौर पर जब तेजस्वी यादव मौजूद थे तो सवाल उठा रहे थे, तो अब आप बिहार की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? पहले भी था, अभी भी है, रहेगा। मंगलराज जी रहेगा, मंगलराज जी रहेगा। मंगलराज कैसे रखेंगे आप, क्योंकि आप ही लोग कहते थे कि जंगलराज 2 है ये? जी जी, कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल तंत्र रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। गरीबों की सरकार जो है फिर से आई है, गरीबों की सरकार, गरीबों की मदद होगी, जो काम जो है सभी को, नौजवानों को मिलेगा, काम मिलेगा, ये कर रहे हैं। आप युवा हैं, क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से यही उम्मीद है जो अच्छा तरीके से सरकार हमारा चले,
सरकार तो जनता की ही होती है, लेकिन जनता को रोजगार को भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, दवा भी चाहिए। अब रोजगार दवा सब चालू रहेगा। सब चालू रहेगा जी। आपको क्या लगता है, संघर्ष आपने बहुत किया रोजगार के लिए, अब क्या उम्मीद है सरकार से? बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार से, और विश्वास है कि एक नया बदलाव होगा और छात्रों के हित में जो कि बहुत सारी समस्याएं थी पहले, वो अभी इस सरकार में सब दूर होगी। देखिए, सरकार में सभी चीज़ें दूर होगी। यहाँ पे आपको क्या उम्मीद है सर? थोड़ी देर में तेजस्वी जो है, चूँकि शपथ तो ले चुके हैं बतौर उप मुख्यमंत्री, अब काम करना शुरू भी करेंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार के आवाम और युवा साथी सब एकजुट है। तो सब एकजुट है अमित, लेकिन ये एकजुटता बिहार को विकास में कितनी रफ्तार दे पाती है? कल तक जिन चीजों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वो कानून व्यवस्था, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर सरकार क्या कारगर कदम अब उठाने जा रही है महागठबंधन की, ये सवाल सबके जहन में। तो नई सरकार, नीतीश कुमार, शपथ ग्रहण पूरा हुआ, 8वीं बार नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले लिया है। तस्वीर आपके सामने, यह ऐतिहासिक तस्वीर जिसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गले लगाते हुए और सीधे तौर पर कहा गया उनकी तरफ से कि विपक्ष के तौर पर मजबूत चुनौती 2024 में दी जाएगी। यह समझा जा सकता है कि इस वक्त सियासत की यह तस्वीर बदलती हुई आगे की रणनीति तय करती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी और शैलेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, लौटेंगे वापस। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं लेकिन जब पड़ोसियों को